मेरा ख्याल है जनाब, एक चीज़ तो बिल्कुल यकीनी कैफियत है कि जो पाकिस्तान की तकदीर है वो हमने अंदर से ही बदलनी है ना। नो डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड, सवाए इसके कि हम ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान में हुआ है उसको हम उजागर करते रहें। ये हमारा राइट है पाकिस्तान के आइन के एतबार से और पाकिस्तानी हुकूमत के एतबार से। वी आर सिग्नेटरीज टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट और उसके साथ इतना वायलेशन के कत्लो गारतगरी की जाए 8 फरवरी और 8 फरवरी के बाद 26 नवंबर, जिस तरह से हुकूमत के अंदर हुकूमत ने पाकिस्तानियों को जुल्म तशद्दुद किया है, ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल है। मेरा ख्याल है कि मशरक़ी पाकिस्तान में ऐसा क़िताल हुआ होगा, मगर इस पाकिस्तान के अंदर इवन ड्यूरिंग द MRD मूवमेंट ज़िया उल हक साहब के ज़माने में और उसके बाद भी कभी मेरी याददाश्त में, अयूब खान के ज़माने से मैं सियासत में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मगर कभी मेरी याददाश्त में इतना जुल्म तशद्दुद नहीं हुआ। इतना दबाने के बावजूद हर इमरान खान की कॉल पर लोग बाहर निकले। नंबर एक। नंबर दो ये कि आप ये समझिए कि दुनिया के अंदर ये कैफियत रहती है कि कोई लीडर ऐसा इस वक्त दुनिया में नहीं है जो अपने मुल्क में इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी रखता हो। यूनिक कैफियत है। यानी इस वक्त इमरान खान साहब 80% या 90% पाकिस्तानियों के दिलों में राज करते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की तारीख में भी कभी किसी लीडर की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत बड़ा काम किया कि पाकिस्तान बना दिया। हर कौम की तामीर के अंदर सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो हंडी में होना चाहिए वो ये कैफियत है कि जनाब कौम यूनाइटेड हो किसी के पीछे। अच्छा, बजाय इसके, यानी जब मैं हुकूमत में था तब भी मैं हुक्मरानों से और एस्टेब्लिशमेंट से ये कहता था कि ये इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन है कि पूरी कौम साथ है? सारे इंस्टीट्यूशंस को मुस्तहकम किया जाए और इस वक्त कौम बन सकती है। और कौम बनाने में चंद सालों की मेहनत होती है, इससे ज्यादा नहीं। मैं चाइना की आपको मिसाल देता हूं कि चाइना जब कम्युनिस्ट एरा से निकला तो 10 साल चाइना का किसी को पता ही नहीं था। इट वॉज अ स्लीपिंग बेयर पीपल थॉट। मगर उसने तालीम आम की, उसने लोगों को पॉवर्टी में से निकाला, उसने सेहत का एहतमाम किया और फिर जब चाइना उठा है तो दुनिया ने तमाशा देख लिया किस किस तरह से उठा है। तो मैं भी पाकिस्तान के हवाले से यही उम्मीद करता हूँ और कि 26 नवंबर वॉज अ फेलियर और फिर लोगों को अचानक ये एहसास हुआ कि नहीं, 26 नवंबर बहुत बड़ी कामयाबी थी। दुनिया को पता चल गया कि कैसे फाशिस्ट लोग हैं। सब कुछ छुपाया, अमवात छुपाई। मैं खुद उन शहीदों की कब्रों पर गया हूं जिनके खानदान को ये जिनसे लिखवाया गया कि ये आदमी यहाँ पर सिर्फ विजिट करने आया था और इत्तेफाकिया इसको गोली लग गई। जिन लोगों को लाशें नहीं दी गई, अभी तक कोई पता नहीं है कितने लोग हैं। यानी 12-14 तो हम पता कर सकते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, हम मिसिंग पर्सन उनको कहते रहते हैं जब तक उनका पता नहीं चलता। तो बहुत सारे लोग गायब हैं और इनको शर्म नहीं आती कि किस तरह से इन्होंने लोगों को मारा। तो मैं आपसे प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि 8 फरवरी को हर अंदाज से प्रोटेस्ट होगा, फिजिकली होगा, जमीन पर होगा, हर एतबार से प्रोटेस्ट